साहब, आज रक्षाबंधन का त्योहार है जिसे लोग भाई बहन का प्यार वाला त्योहार कहते हैं। लेकिन एक ऐसा प्यार आज मैं देख रहा हूं, आप तो प्यार करने के वजह अपनी बहन की सर्विसिंग कर रहे हैं। क्या भाई साहब, आपकी बात सुन करके मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करता। आज के दिन इस सलाम जाती ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या किया भैया इसने? आप तो जानते हैं कि 2 साल से मैं बहन से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। हाँ भैया, हाँ। और इस साल जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। हाँ बढ़िया आपने सोचा। और स्टेशन से सीधा मैं आपके घर आया। बहन ने मेरी कलाई में राखी बांधा, वो भी देख रहा हूँ। और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दिया भी। भाई आप तो हरदम पैसा देते रहते हैं। आप तो जानते हैं कि परसों बेटी रागिनी की शादी है, और शादी के लिए मैं अपने साथ 1 रुपया लाया था। जरूरी भी है, लेना देना पड़ेगा। मैंने कहा बहन इसे संभाल के रखो और शादी मारते वक्त इससे लेती आना। हाँ हाँ, पर बात बिगड़ी कहाँ? और उस पैसे को देख करके इस सलाम जादी के दिल में लालच पैदा हो गई। लालच? इसने कहा भैया बातों ही बातों में आपकी खातिरदारी नहीं की, मैं आपके लिए शरबत लाते हो। भाई गर्मी पड़ रही है, शरबत चाहिए भी। और जानते इसने क्या किया? क्या किया? उस शरबत में सलाम जादी ने जहर मिला दिया। और जब इतने पर भी इसे संतोष नहीं हुआ तो अंदर से गला ला कर ये मेरा गला काटना चाहती। और ये देख करके मुझे क्रोध आ गया और मैंने इस पर हाथ उठा दिया। तो बात यहाँ तक इसके जेहम में आई और उसने कर बैठी। हाँ बैठो भाई, मैं बात करता हूँ इससे। तेरे भैया 2 साल बाद तेरे दरवाजे पर आए ना। हाँ। तूने अपने भाई के कलाई में राखी बांधा। हाँ। तुम्हारे भैया ने तुम्हें उपहार स्वरूप पैसा दिया। हाँ, उनका पैसा लौटा दिया था ना। रखे ना। उसके बाद शादी वाला 1 रुपया भी दिया। हाँ। जब 1 रुपया पाई तो तेरी नीयत खराब हो गई। हाँ। तूने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई की कहानी खत्म कर दूं और सारा पैसा मैं हजम कर जाऊं। इसीलिए तूने अपने भाई को शरबत पिलाया और शरबत में तूने जहर मिलाया। भगवती गाना का जाने कैसे तेरा मारे? छाटी ना हुए का समझ लिहो, मेहरारू हमारा हुआ, हमारे बस में रहबू। उसके बाद जब तेरे भाई को बदहोशी छाई तो अंदर से गड़ासा लाई। उसका भी इस्तेमाल होगा। अंदर से गड़ासा लाई, तू अपने भाई का गला काटना चाहती थी। हरामजादी औरत की जात, तुम दोनों भाई बहन सगे ठहरे, एक मां के पेट से जन्म लिए। जब तू अपने सगे भाई की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी रे? अरे स्वामी जी आप टेंशन ना ले, आप हम तेल लगाए के सेवा करब। चिंता मत कर, तेरी सेवा तो मैं आज करूंगा। नहीं। ऐसी सेवा करूंगा कि किसी औरत का पति उसकी सेवा ना किया होगा। मेरी बात सुन। अरे बेशरम तूने ये क्या? ये क्या किया है? अरे बेशरम तूने ये क्या किया है? और अपने ही हाथों से जहर रिश्ता पवित्र होता भाई बहन का, ये रिश्ता पवित्र होता भाई बहन का। बता किसके कहने पे ऐसा?
आप मेरी बात सुनिए। अरे कलाजीन बोल खाली बस। खाता माफ कर दो हे स्वामी हमारी। खाता माफ कर दो हे स्वामी हमारे। शर्म से सुनो प्राण निकले हमारे। नहीं गलती अब मैं दोबारा नहीं गलती अब मैं दोबारा करूंगी। पढ़ो पाओ स्वामी जी अब मैं आराम जारी, अगर तेरी बहन, तेरी जैसी बहन दुनिया में रह गई, ये बीमारी और फैलने से पहले इस बीमारी को आज जड़ से खत्म कर। चाय पुतारी जी। जाने दीजिए भाईजान, मेरी बहन नादान है, ना समझ है। इनका समझाए दी है ना, जवन दुलदुल खोड़ी से कटुटली से खड़ी है ना। दुलदुल घोड़ी है कि मेहरारू है हम? सोच, अगर इस साल तुम मेरा गला काट देती तो अगली साल किसकी गला ही मेरा खिलाती। एका भूल गए रे भाई। अरे बारे! फूफा फूफा हो ऐसी जी मारा ना तो फुआ फटफटा जाए। बहन, तू चंद रुपए के खातिर आज तू मेरा गला काटना चाहती थी। अरे मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर तू मुझसे कहती तो मैं अपनी सारी दौलत लाकर तेरे कदमों में डाल देता। बहन, एक बात हमेशा याद रखना, भाई बहन का एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है कि अगर एक बार बिछड़ जाए तो दोबारा कभी नहीं मिलता। सही कह रहे हैं भाई साहब। मैं जानता हूँ कि तू दिल की बड़ी भोली है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तेरे दिल में लालच पैदा हो गई थी, लेकिन इतने पर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। नहीं नाराज है भैया। हाँ भैया बा, आप इंसान नहीं, आप एक भगवान हैं, आप एक देवता हैं भैया। आप एक महान आदमी हैं। बताइए, आपकी बहन आप साथ ना दुर्व्यवहार की, लेकिन आपने छोड़ दिए। लेकिन एक बात है भैया, कहूँ तोहरे तेरे बगैर हम होई पंचो, अगर हमार बहन अगर हमारे साथ ऐसे होत ना, हम तो गला दाब के तुरंत ही मार जाए। जाने तो छोटू बहन अपनी है। भाई साहब, आप तो जानते हैं कि परसों बेटी रागिनी की शादी है, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज शाम को ही घर चले आइएगा। ठीक है, आ जाएंगे। और साथ में पैसा लेते आइएगा। पैसा हम लेके आओ। ठीक है, तू ही लेकर के आना। चलता हूँ भाई साहब। का हो फलानी गदही उदही यहाँ कहा इतना लात खाई है? आपका पैसा की जरूरत ना है, यहाँ तरह हमका पीछे पड़ा है। राम खलील, जिस तरह से हर मरने वाला दुनिया में जीने के लिए जिंदगी चाहता है, उसी तरह से मैं भी ऐसो आराम करने के लिए पैसा चाहता हूँ। आज के जमाने में पैसे की किसको जरूरत नहीं है। तब का हमका सनाई गिराए धोवे शुरू कर दिया। राम कली, यही तो हमारे और तुम्हारे मेमोरी में फर्क है। का फर्क है? अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या? तू मुझे बता कि कुत्ता कभी पंडित बन सकता है? ना, अरे उता जिंदा मुर्दा सब हिंचत बा, वो कैसे पंडित बन जाए? राम खली, अगर तेरे रास्ते पर मैं भी चल देता तो तेरा फौजी भाई क्या समझता कि मेरा जीजा भी साला कमीना है।
जबकि तेरे भाई को मालूम होना चाहिए कि मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूं। मैं तो कभी से सोच रहा हूं कि तेरा भाई कब बॉर्डर पर शहीद हो जाए और थर्ड क्वालिटी का कफन डाल करके मैं अपना फर्ज निभा लूं। अरे आजे घरे मन काम शहीद कई दे हो। सही है पागल। तो कब भाई कौआ गणासा मारे के रहा गोड़वा में लागा तो बाद गिर पड़ते हैं तो बाद खट से। अरे ई भगवती गाना आ जात रहन ने युग जबा कर सुबेरवा और रोते जाए घर। अच्छा का तब जपे करे कुर्बानी के बकरा किने आई इनका। वाह यार फूफा वाह, क्या आपकी ये बुद्धि है। बुढ़ा साले बुद्धि बे दमाद दिमाग से वह कहा कहे पंचल की पुरानिया कहावत कहे हैं भाई, आप लोग सुने होगा। कहे दिल में राम बगल में छुरी, कहे दिल में राम बगल में छुरी और केका कब पावल तक काटे मूड़ी। तुम्हारे किया फूफा पकड़ लिया नहीं तो भाई हम पे ना जाएंगे। उतर कौनो दिन तू गजब वही तुम्हारे साथे होए सरऊ पागल साले। एक बात सुन ले बे, जूता साला कितना भी कीमती हो मंदिर में पहन के जाने की इजाजत नहीं होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों न हो। इसलिए सुन बे, ठीक है जहां दो प्राणी बात करते रहे वहां नौकरों की कोई जरूरत नहीं है। भाग साले भाग। तो ठीक है आप रहिए मैं चलती हूँ। साले हिजड़ा साले। कोई काम करेगा तो बोला। अरे बाप क्या हुआ रामकली? यहाँ तरक मारे ले आ गया तो शासन ना ले हमारे दर्द हो तो बिल्कुल कर आए। चिंता ना करो, वो मनी जेल ले आ रखा हूँ। मैं भी गिरिश ला के रखा। गिरी से लेके आई हैं। रामकली कहावत कही गई कि सयाना वही जो ठंडी आने से पहले कंबल खरीद ले, अच्छा भले साला चोर बाजार का क्यों न हो। मैं तो यही कहूंगा अगर मेहरारू को मारेगी तो सबसे पहले दवाई रखे रहा। तो सीख ले जो मेहरारू मान उदय क्यों सिखावे की जरूरत ना नहीं सम्मत। शराब सिखावा ना जाता है, इसे अपने आप सीख लेते पिए लागे। कजनी कितना है पहले सुबेरे शराब ही हे रहते। मेरी बात सुनो यार, बोलिए। आप बहुत सजी हो यार रामकली। ये गोरी सिंगार सजा के लागेलू भरपूर और अंग में रंग बसंती झूमे भाईलू नशे में चूर चला चली गाजी चला चली। जली